दोस्तों जब आप स्मार्टफोन खरीदते हो, एवरीवन हैज गॉट अ डिफरेंट रीजन टू बाय इट। बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिसकी वजह से लोग स्मार्टफोन बाय करते हैं, और इसीलिए एक स्मार्टफोन नहीं बाय करते हैं, अलग लोग अलग अलग स्मार्टफोन बाय करते हैं बिकॉज देयर नीड्स आर डिफरेंट। जी हां, ये जो वीडियो है दोस्तों, ये 95% प्लस लोगों के लिए है। इट इज नॉट फॉर 5% लोग जो ब्रांड की वजह से बाय करते हैं। यस, उनके लिए नहीं है जो 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए खर्चा करते हैं एंड दे डोंट यूज मच, उनके लिए नहीं है। ये जो वीडियो है बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, एक फंक्शनल स्मार्टफोन चाहिए, एक ऑलराउंड स्मार्टफोन चाहिए। जी हां, ये हमारी 2021 की स्मार्टफोन बाइंग गाइड है। एंड मैं आपको बताऊं दोस्तों, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। हमने 2019 में, 2020 में भी ये वीडियो किया था, लेकिन ये जो वीडियो है बहुत अलग होने वाला है। और बता दूं आपको, थोड़ा अलग होने वाला है, थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन एंड तक देखिए। आई विल टेल यू व्हाट, आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन दोस्तों उसके पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। वैसे दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं, और पहले बाइंग गाइड्स में भी मैंने कहा है कि आप चेकलिस्ट बनाइए, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से फीचर्स हैं। जी हाँ, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स। इवन दो आपको आपके दिमाग में मालूम है, फिर भी जब आप लिखोगे इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस की सबसे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस है, उसके बाद में कैमरा है, और उसके बाद में डिस्प्ले है, उसके बाद में बैटरी है, ये सब चीजें जब आप लिखोगे आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको क्या चाहिए। बढ़ते हैं सवालों के पास। आजकल सबसे बड़ा जो सवाल आ रहा है वो है 5G फोन लेना चाहिए या नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी 5G फोन लेने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट वन ऑफ देम। ये कहते हैं, रीजन ये देते हैं कि यार अभी तो बैंड्स कौन से वो भी पता नहीं है, अभी तक तो ऑक्शंस भी नहीं हुए, 5G आने के लिए बहुत टाइम है। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको ये कहूंगा कि 1.5 से 2 साल में इंडिया में 5G आएगा। यस, आई हैव सीन इट, टेस्टिंग चालू है। जी हाँ, हमने एयरटेल का 5G टेस्ट भी किया हुआ है, जरूर जाके देखिएगा। सो यस, इन 18 to 24 months 5G इज गोइंग टू बी हियर। तो अगर आप आपका फोन 1 साल से ज्यादा नहीं इस्तेमाल करते हो, then no problem, you can go in for a 4G phone, that's for sure। लेकिन अगर आप 2 साल या उससे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हो, 5G आपने लेना चाहिए। और डोंट वरी अबाउट बैंड्स, सॉफ्टवेयर से अपडेट हो जाते हैं। जब पता चल जाएगा कि इंडिया में ये सब बैंड्स इस्तेमाल होने वाले, देन यू विल गेट इट ऑन योर फोन। जो ब्रांड्स हैं वो अपडेट से आपको जो 5G बैंड सपोर्ट होते हैं वो दे देंगे, सो डोंट वरी। दोस्तों अगर आपने हमारे अंडर के वीडियो देखे हैं तो आपको पता है कि परफॉर्मेंस को हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और आजकल तो दोस्तों 15,000, 10,000, 10 से 20,000 के प्राइस रेंज में ऐसे फोन आ गए हैं, कभी कभी ऐसे लगता है कि फ्लैगशिप की जरूरत क्या है। मतलब बहुत सारे जो 7 सीरीज के फोन्स हैं, 5G फोन्स भी है, फॉर एग्जांपल 750G वगैरह, ये आपको 20-21 हजार में मिलने लग गए हैं, और 99% चीजें आप इन प्रोसेसर्स के साथ कर पाओगे। सो you know, I am talking about that. I am not talking about 40, 50, 60,000 फ्लैगशिप वाला फोन। मैं मिड रेंज फोन्स के बारे में बात कर रहा हूं। सोचिए आप कि आपको पैसे खर्चा करने हैं क्या 20,000 के ऊपर, क्योंकि परफॉर्मेंस आजकल 20,000 के नीचे फोन्स में भी आपको अच्छा मिलता है। सिर्फ एक ही चीज याद रखिए, जो भी आप फोन खरीदोगे दोस्तों, जो प्रोसेसर होगा ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। थंब रूल के हिसाब से मैं कहूंगा 1 साल से पुराना नहीं। अगर 6 महीने से पहले वो लॉन्च हुआ है ठीक है, लेकिन 1 साल से पुराना बिल्कुल नहीं। जितना नया प्रोसेसर होगा उतना ज्यादा अच्छा, क्योंकि बाकी सब चीजें SoC होता है, वो सिस्टम ऑन चिप। जी हाँ, सिर्फ CPU नहीं होता है उसमें, CPU, GPU, DSP, ये सब चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मॉडेम होता है जो लेटेस्ट होता है, तो आपके कनेक्टिविटी, आपका थ्रूपुट, आपके इमेजेस सभी पे डिफरेंस पड़ता है, और इसीलिए लेटेस्ट SoC लीजिए। नेक्स्ट बड़ा सवाल, एमोलेड या IPS LCD। डेडिकेटेड वीडियो किया है दोस्तों, उसके ऊपर देख लीजिएगा, लेकिन शॉर्ट अगर आंसर दूं तो हमेशा मैं एमोलेड को प्रीफर करूंगा। इन 90% ऑफ द यूज केसेस एमोलेड का ही ज्यादा फायदा होगा। जी हाँ, अगर एमोलेड एंड 120 हर्ट्ज आप लेते हो, दैट इज दी आइडियल। लेकिन अगर चॉइस आ गई कि भाई 120 हर्ट्ज IPS LCD लूं या फिर 60 हर्ट्ज एमोलेड, मैं कहूंगा एमोलेड लीजिए दोस्तों। जी हाँ, स्क्रीन पे आप हमेशा जो गेमिंग वगैरह करते हो वो तो नहीं करते हो, और फिर भी अगर नॉर्मल भी गेमिंग करते हो दोस्तों, गेम्स ने भी सपोर्ट करना चाहिए। 99% गेम्स जो है दोस्तों 60 FPS को ही सपोर्ट करते हैं। तो फास्ट रिफ्रेश रेट लेके, जी हाँ, थोड़ा स्क्रोलिंग थोड़ा आपको स्मूथ लगेगा, स्वाइप्स टचेस वगैरह थोड़े स्मूथ लगेंगे, बट आई स्टिल टेल यू व्हाट,
एमोलेड स्क्रीन के जो कलर्स हैं, जो ब्लैक्स हैं, जो बैटरी एफिशिएंसी वगैरह आपको मिलती है एमोलेड स्क्रीन की वजह से, दैट इज अनमैच्ड। वो आपको आईपीएस एलसीडी में नहीं मिलेगी। और हाँ दोस्तों, रेजोल्यूशन के बारे में बात करूं, FHD अब 10,000 में भी मिलने लग गई है, FHD फुल HD प्लस स्क्रीन। तो आई विल टेल यू, अगर आप खरीदने वाले हो, 10,000 तक आपका बजट है, प्लीज गो इन फॉर अ फुल HD स्क्रीन। HD स्क्रीन आई डोंट थिंक सो, मतलब आपका बजट बहुत ही कम है, 6-7 हज़ार तो ठीक है, वरना 9-10 हज़ार में भी अभी FHD प्लस स्क्रीन मिलने लग गई है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, बट आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेवी फोन्स जो है दोस्तों मत लीजिए। यू डोंट गेट यूज टू इट। वाई? क्योंकि आप पॉकेट में डालते हो, बहुत बार पॉकेट में होता है आपका फोन, एंड अगर वो 210, 220, 230 ग्राम का है, यू आर बाउंड टू फील अनकंफर्टेबल। आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, आपको लगेगा नहीं भाई मैं नहीं इस्तेमाल करने वाला हूं। अगर लाइट वेट फोन होगा दोस्तों, इट रियली फील्स गुड इन हैंड, इन योर पॉकेट्स। जी हाँ, तो ट्राई टू अवॉइड हेवी फोन्स। बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग आजकल नया ट्रेंड है भाई। 30 वॉट तो अभी बेस हो गया है, 30, 50, 55 वॉट, 65 वॉट, 100 वॉट, 120 वॉट फास्ट चार्जिंग। लेकिन एक बात कहूं, ये अच्छी बात है, इट्स नॉट बैड, बट देयर हैज टू बी अ बैलेंस। मेरे हिसाब से दोस्तों ज्यादा अगर बड़ी बैटरी होगी, आजकल 6,000, 7,000 वाले फोन्स भी आ गए हैं, लेकिन वो हैवी होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया। सो आइडियल स्वीट स्पॉट में अगर कहूं तो 4,500 मिली एम्पीयर की बैटरी आपके फोन्स में होनी चाहिए, जो जनरली 90% लोगों को दिन भर जाएगी। सो दैट इज द स्वीट स्पॉट। और अगर फास्ट चार्जिंग के बारे में बात करूं, 30 वॉट या उससे ज्यादा होगा, कोई बुरा नहीं है। जी हाँ, लेकिन 18 वॉट, 10 वॉट बहुत स्लो हो गया है आजकल। आई एम टेलिंग यू, जब आप यूज टू हो जाओगे 30 वॉट या फिर 50 वॉट फास्ट चार्जिंग को, यू विल नेवर बी एबल टू गो बैक, इतना मैं कहता हूँ। सो 30 वॉट एंड 4,500 मिली एम्पियर, दैट्स द स्वीट स्पॉट। वैसे दोस्तों, अनबॉक्सिंग में मैं हमेशा कहता हूं कि ग्लास बैक है, ग्लास बैक है, लेकिन कितने लोग फोन्स विदाउट केस इस्तेमाल करते हैं? आप बताइए मुझे। ऐसे कभी कभी लगता है कि हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ग्लास बैग को, लेकिन मेरे हिसाब से अगर प्लास्टिक बैग भी होगी, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, अनलेस आपको लगता है कि नहीं मैं केस के साथ फोन नहीं इस्तेमाल करता हूं, तो फिर आप ग्लास बैग के पास देखिए, क्योंकि विदाउट केस प्लास्टिक बैग आप इस्तेमाल करोगे तो स्क्रैचेस वगैरह आ जाएंगे, आपका जो फोन है वो बहुत ही जल्दी खराब दिखने लगेगा, पुराना दिखने लगेगा। रैम एंड रोम, रैम एंड स्टोरेज, मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछते हो स्वीट स्पॉट क्या है, तो आजकल सब एप्स कितने हैवी होते हैं, मल्टीटास्किंग जनरली लोग कितना करते हैं, अगर उसके पास देखा गया तो मैं कहूंगा 6 GB रैम इज आइडियल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर आप फोन ले रहे हो तो 6 GB रैम कम से कम देखिए। हाँ, 4 GB शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, लेकिन 6-8 महीने के बाद आपका फोन स्लो हो जाएगा, रैम हमेशा 100% यूज होगी तो थोड़ा स्लो हो जाएगा। 6 GB मेरे हिसाब से स्वीट स्पॉट है। स्टोरेज के बारे में बात करूं दोस्तों, अगर आपके फोन में डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है, फिर भी मैं कहूंगा 128 GB ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आजकल के कैमराज, उनके रेजोल्यूशंस, मेगापिक्सल्स इतने ज्यादा बढ़ गए, एक एक फोटो 15, 20, 25 MB के हो जाते हैं, एंड वो जो स्टोरेज होता है बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। सो आई विल से 128 GB इज आइडियल। ठीक है, 64 GB अगर आपका बजट नहीं होगा, 64 GB ठीक है, बट आइडियल अगर आप मुझसे पूछोगे 128 GB होना चाहिए। और स्टोरेज टाइप में अगर मैं कहूं तो 10,000 के नीचे आप ले रहे हो तो eMMC 5.1 होना चाहिए कम से कम, बट 10,000 के ऊपर वाला फोन होगा दोस्तों, कम से कम UFS 2.1 इज अ मस्ट। फाइनली दोस्तों, बात करते हैं कैमरा के बारे में। एंड दोस्तों, हम कभी कभी मुझे सही में लगता है कि हम हार्डवेयर को, सेंसर्स को जरा ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देते हैं। मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज, पर जो मुझे अच्छा नहीं लगता है वो है मेगापिक्सल की फाइट। जी हाँ, 48 मेगापिक्सल, 64, 108 मेगापिक्सल, मुझे नहीं लगता है 108 मेगापिक्सल की जरूरत है हमें मोबाइल फोन्स में। जी हाँ, थोड़े दिनों के बाद शायद अगले साल के वीडियो में मैं कहूंगा कि यस 108 मेगापिक्सल होना चाहिए, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं कहूंगा कि 48, 64 मेगापिक्सल के जो कैमराज हैं ठीक ठाक है। क्वाड कैमरा सेटअप वगैरह जो होता है ना, कभी कभी लगता है गिमिक है, 2 मेगापिक्सल नहीं, उनका ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता है। आप देखिए कि आपका जो अल्ट्रा वाइड है और मेन सेंसर जो है, इन दोनों के पास सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। जी हाँ, सो यू विल कम टू नो कि भाई सेंसर्स कैसे हैं उस हिसाब से, लेकिन हार्डवेयर से भी ज्यादा दोस्तों सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। जब मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा हूं, इसका मतलब पोस्ट प्रोसेसिंग कैसे होता है इमेजेस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको क्या लगता है वन प्लस ने 150 मिलियन ऐसे ही दे दिए हैसेलब्लैड को? जी हाँ, सिर्फ उन्होंने सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग, कलर ट्यूनिंग की हुई है, फिर भी इतने पैसे डाले हुए हैं, बिकॉज दैट हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मैं कहूंगा हार्डवेयर से भी ज्यादा कभी कभी पोस्ट प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड अ क्लासिक एग्जाम्पल इज द पिक्सल फोन। जी हाँ, सिंगल सेंसर है उसमें, फिर भी क्या फोटोज निकालता है बिकॉज ऑफ पोस्ट प्रोसेसिंग। तो उसके पास ज्यादा ध्यान दीजिए, उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। और एक बात दोस्तों कहूंगा, कैमरा फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जी हाँ, हम लोग सिर्फ इतना मेगापिक्सल के बारे में बात करते हैं, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो कैमरा ऐप है उसके अंदर फीचर्स कैसे हैं, अच्छे हैं क्या, आपको जो चाहिए वो है क्या, आप क्या करते हो उस कैमरा के साथ, ये सब चीजें सोच के उसके बाद में आपका डिसीजन लीजिए। फाइनली बात करते हैं OS UI। सबसे ज्यादा इंटरैक्शन हमारा जो फोन के साथ होता है इट इज थ्रू द UI। और एक बात कहूं जो मुझे अच्छा लगा ट्रेंड, पिछले 3 सालों में हर एक ब्रांड, वेदर इट इज वीवो, ओप्पो, रियलमी और वन प्लस, एवरीवन, सैमसंग, जी हाँ, इन सब ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स की है उनकी UI में। जी हाँ, एंड्रॉइड होता है, स्टॉक एंड्रॉइड अच्छा है, लेकिन जो UI होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड दे हैव ऑल इंप्रूव्ड। तो मैं कहूँगा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पिछले साल अगर देखोगे तो मैंने कहा था कि नहीं, ऑक्सीजन OS बहुत अच्छा है, बिकॉज दैट एक्सपीरियंस आपको मिलता था। आजकल सभी, आप फन टच OS ले लीजिए, कलर OS ले लीजिए, या फिर वन UI ले लीजिए, सभी बहुत अच्छे हो गए हैं। सो OS में अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ दोस्तों, सभी लोग आजकल रिकमेंडेशन देने लग गए हैं। आप सैमसंग का फोन लीजिए, वीवो का लीजिए, रियलमी का लीजिए, शाओमी का लीजिए, सब में, शाओमी के फोन में तो एड्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वन प्लस के बारे में बात करूं तो रेड केबल क्लब के रिकमेंडेशन आते हैं। अगर सैमसंग का फोन लूं तो उनके फोन्स के बारे में वो पुश करते रहते हैं रिकमेंडेशन। सो आई डोंट लाइक इट। हम पैसा दे के फोन लेते हैं, वी डोंट वांट योर एड्स और रिकमेंडेशंस, लेकिन इट इज अक्रॉस द बोर्ड नाउ, सो नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा दोस्तों, हर एक का अलग रीजन होता है क्यों वो स्मार्टफोन बाय करते हैं। इस स्मार्टफोन बाइंग गाइड में यही बताना था आपको कि मुझे क्या लगता है, आपने कैसे लेना चाहिए फोन, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको मदद हुई होगी इस वीडियो से। प्लीज दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि उनको भी पता चले दे कैन मेक द राइट डिसीजन ऑफ बाइंग द राइट स्मार्टफोन। यस, डू शेयर। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।